नमस्कार। मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ सूर्य नारायण भगवान की रविवार व्रत कथा। एक सास बहू थी। सास बहुत पूजा सेवा करती थी, सूर्य नारायण भगवान का व्रत रखती थी। घर में उसने अपनी मूर्ति लगा रखी थी, तस्वीर, और खूब पूजा करती थी, व्रत रखती थी, भगवान को भोग लगा कर ही कुछ खाती थी। लेकिन बहू का बिल्कुल पूजा में विश्वास नहीं था। वो सास से कहती थी कि आप बेकार में ही इतनी पूजा करती हो, लेकिन वो मानती नहीं थी। बल्कि वो बहू से कहती थी कि बेटा तुम भी पूजा किया करो, लेकिन वो नहीं सुनती थी। उसका बेटा बाहर रहता था, वो वहाँ से पैसे भेजता था, तो उससे उसका घर का खर्च चलता था। एक दिन सास ने कहा बहू से, बेटा आज रूखी रोटी है, ये मुझसे बिल्कुल नहीं चब रही है, खाई नहीं जा रही है, थोड़ा सा इसमें घी लगा दो। उसने कहा कि आपका बेटा इतने पैसे नहीं भेजता है कि मैं घी मंगा सकूं और घी लगा सकूं, आपको ऐसे ही खानी होगी। तो वो ऐसे ही खा लेती है। उसको अपने लिए तो वो बहू क्या करती थी, अच्छा अच्छा बना के खाती थी, और सास को थोड़ा सा बेकार सा खाना रूखा सूखा दे देती थी। उसके बेचारे के ऐसे ही दिन कट रहे थे। फिर थोड़े दिन बाद उसको लगा मेरा बेटा इतने दिन से आया नहीं है, तो उसको अपने बेटे की याद आती है। तो एक दिन वो सुस्त सी बैठी होती है, तो पड़ोस की एक औरत आती है कि अम्मा जी आप बड़ी सुस्त लग रही हो, क्या बात है। उन्होंने कहा बेटा क्या बताऊँ, मेरा बेटा बहुत दिन हो गए हैं बाहर गया हुआ है कमाने, लेकिन आया नहीं है, तो मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। तो उसने कहा कि अम्मा जी आप ऐसा करो कि आप 108 दानों की माला लेना और सूर्य नारायण का जाप करना। उसने कहा ठीक है। तो उसको ये सुझाव अच्छा लगा। तो आपका बेटा 21 दिन तक ये काम करना, तो आपका बेटा वापस आ जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। तो वो 21 रुद्राक्ष की माला लाती है और उस पर सूर्य नारायण भगवान का जाप करती है। वो जाप करती है और सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरा बेटा जल्दी आ जाए। तो उसकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं। तो उधर उसके बेटे की और अच्छी कमाई होने लगती है, तो वो और ज़्यादा पैसे देने लगता है घर पे। लेकिन उसकी बहू सास को कुछ भी नहीं बताती है। तो एक दिन बहू पूछती है कि माता जी आप ये क्या कर रही हो। तो उसने कहा बेटा मैं मेरा बेटा घर आ जाए इसलिए मैं ये जाप करती हूँ। मुझे बगल वाली आंटी ने बताया है कि 21 दिन तक अगर मैं जाप करूँगी तो मेरा बेटा वापस आ जाएगा। तो वो सुन के डर जाती है। वो सोचती है अगर वो आ गए तो मेरी बात खुल जाएगी कि मैं इनको कैसा खाना देती हूँ। तो वो डर जाती है। तो वो क्या करती है, एक दिन सास गई हुई थी बाहर, तो उसने उनकी माला में से एक दाना रुद्राक्ष का निकाल देती है। तो अब वो अम्मा जी वो पूजा करती हैं, रोज़ जाप देती हैं, लेकिन एक कम होता है, तो उनकी पूजा फल नहीं देती है। तो वो एक दिन बहुत परेशान हो जाती हैं और सूर्य नारायण भगवान से कहती हैं, हे भगवान मैं तो आपकी इतनी पूजा करती हूँ, जाप करती हूँ, और 21 दिन भी होने वाली हैं, मेरा बेटा नहीं आया, मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी, आप मेरी प्रार्थना सुनो, मुझसे क्या गलती हो गई है। इधर उसकी बहू ने दाना निकाला था, सूर्य नारायण भगवान उससे नाराज़ हो जाते हैं। तो धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है। तो इधर वो प्रार्थना करती है, तो रात को सूर्य नारायण भगवान सपने में आते हैं अम्मा के और कहते हैं कि अम्मा तुमने मेरी बहुत पूजा सेवा की है, मैं ना आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपका बेटा थोड़े ही दिन में आ जाएगा, और तुम्हारी बहू ने आपके माला में से दाना निकाल दिया, इसलिए आपकी पूजा फल नहीं दे रही थी, पर कोई बात नहीं, मैं आपकी भावना से बहुत प्रसन्न हूँ, और अब तुम्हारा बेटा आ जाएगा। वो बड़ी खुश होती है, सुबह उठती है, तो 1-2 दिन बाद ही उसका बेटा वापस आ जाता है। इधर उसकी बहू की आंखों की रोशनी चली जाती है। तो बेटा आके देखता है तो उसको बड़ी मुश्किल होती है, ये क्या हुआ, उसकी पत्नी की आंखें चली गई हैं। वो अपनी माँ से मिलता है, माँ बहुत खुश होती है और कहती है बेटा पता नहीं इसकी आंखों को क्या हो गया है, ये ऐसी हो गई है। तो वो कहता है, वो फिर वो डर जाती है और माफ़ी मांगती है अपनी सास से, कहती है माँ जी जो आप पूजा करती थी, माला जपती थी, उसमें से मैंने एक रुद्राक्ष का दाना निकाल दिया था, मुझे लगता है सूर्य नारायण भगवान मुझसे नाराज़ हो गए हैं, मुझे क्षमा कर दो। तो वो कहती है बेटा मुझसे माफ़ी मत मांगो, जाके सूर्य नारायण भगवान से माफ़ी मांगो, और तुम भी अब 21 दिन माला का जाप करो जिससे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएं। तो वो माफ़ी मांगती है सूर्य नारायण भगवान से और उनसे कहती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आपकी पूजा में विघ्न डाला, आप मुझे क्षमा कर दो, मैं आज से आपकी माला का जाप करूँगी 21 दिन तक, मेरी आंखें ठीक करो। वो खूब प्रार्थना करती है, तो और अपने पति से भी माफ़ी मांगती है अपने व्यवहार के लिए। तो धीरे धीरे 21 दिन तक उसका जाप करने से, उसकी माला के जाप से सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं।
उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। उसको अपनी भूल का एहसास हो जाता है। अब वो अपनी सास से, माँ से अपने अच्छे से व्यवहार करने लगती है। सब सुखी हो जाते हैं, सब साथ रहने लगते हैं, बेटा बहू और सास सब अच्छे से खुशी रहने लगते हैं। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। जो कहानी कहते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं सूर्य भगवान पूर्ण करते हैं और उनका इस संसार में यश और मान बढ़ता है। एक बार फिर बोलते हैं, बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय।